तुम सब बच्चे बैठो, वालदैन को अपनी जन्नत बना लो, माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो, उनकी दुआ ले लो। मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती। माँ का खास तौर पर मेंशन किया, मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है 6 साल। मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मेरा नबी कह रहा है। और जब आप हज पे तशरीफ ले गए और अबवा के मैदान से गुजरे जहां मेरे नबी की वालदा का इंतकाल हुआ था, इस बात को 57 साल गुजर चुके हैं। 6 बरस की उम्र में मदीना से निकले 3 अफराद, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी के वालिद की बांदी उम्मे ऐमन, वो भी माँ है, उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को। 2 माएँ हैं, एक दूध पिलाने वाली, एक पैदा करने वाली, और एक मेरे नबी हैं। जब अबवा के पहाड़ों में पहुंचे तो अचानक हार्ट अटैक से हजरत आमना 25 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया। 6 साल का बच्चा, मैं सन 2000 में वहां गया था, मेरे आंसू नहीं रुकने को आ रहे थे कि कहा मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया। न कोई आसरा, न कोई सहारा, न कोई रिश्ता, न कोई झोली, न कोई छांव, ऐसे तने तन्हा यतीम कर लिया। जब उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे, उम्मे ऐमन को से हाथ छुड़ाकर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए। जब उम्मे ऐमन पीछे गई तो उम्मे ऐमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे। आप माँ की कब्र को चिमट के ऐसे ऊपर लेटे हुए थे, कब्र को पकड़ा हुआ था, ऊपर लेटे हुए थे। जब उम्मे ऐमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे अम्मा जी, आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था, आप मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, क्यों चली गई। 6 साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है। उम्मे ऐमन ने उठाना चाहा, आपने उठने से इनकार कर दिया। इस सदमे को सीने में लिए हुए 57 साल के बाद, 57 दिन बंदा रो नहीं सकता, रोना ही चाहे तो रोना नहीं हमदा। 57 साल के बाद आप उस वादी से गुजरे, आपने ऊंटनी को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को 3 गुना करो तो वो पहाड़ बनता है। छोटी पहाड़ी थी, ऊंटनी को नीचे बिठाया, ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो, यूं आपने घुटने खड़े किए माँ की कब्र के सराने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूं, फिर रोना शुरू किया। इतना रोए, अप्रैल का महीना था, धूप सर पे पड़ रही थी, हम तो ठंडी धूप में बैठे, शदीद धूप में बैठे थे। और इस कंडीशन में, ये बच्चों का स्टाइल होता है, जब लंबा रोना हो तो वो यूं बैठते हैं सर अंदर देकर। इतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई, सीना तर हो गया, एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे। तो जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं काश अम्मा तू जिंदा होती, तो मुझे कहती मोहब्बत, मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देती। और मेरे नबी ने, ये बच्चियां गौर से सुनो, मेरे नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है। ने कहा या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे। और उन्होंने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाए। जब बेटियां माओं के साथ बदतमीजी करेंगी और माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाए। एक माँ बेटी को मैं भूल नहीं सकता, माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी माँ से कह रही थी भाव का नहीं, हमारी अपनी पंजाबी जुबान, भाव का नहीं, ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं। वो माँ से कह रही थी भाव का नहीं, यानी बकवास ना कर, रो आगे चुप, सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे। ऐसा शायद वो याद कर रही थी कि 9 महीने कैसे इसको मैंने पेट में पाला, जनते हुए कितनी तकलीफों से गुजरी और उसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी और इसके पेशाब होते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी, और आज जब मुझे कह रही है भौंक नहीं। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया, सुनो और से बच्चों सारे सुनो, जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे ज़मीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोज़ा कबूल है, न सदका कबूल है। मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा रूप हुकूकुल इबाद, नमाज हुकूकुल्लाह में आ जाती है। मैं हुकूकुल इबाद
की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। माँ बाप जिंदा हैं तो दुआ ले लो। वालिदैन से कहता हूँ बच्चों को इज्जत दो। जहाँ औलाद माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के हुकूक हैं। औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो, औलाद को इज्जत दो। बहुत सी औलाद की नाफरमानी का जरिया माँ बाप बन रहे हैं, सख्ती करके, जबरदस्ती करके और ठोंस कर चीजें नौकरों की तरह सलूक करके। मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे। यो अब चेयर पे बैठे हुए बीबी फातिमा आ गई, अब जमीन पे बैठे हुए हैं बेटी आ गई, अब चारपाई पे लेटे हुए हैं बेटी आ गई। मेरे नबी क्या करते थे? खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते, एकदम खड़े हो जाते और फिर खड़े नहीं रहते थे, तेजी से आगे बढ़ते थे और हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते। ये वालिदैन गौर से सुनो, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के मुझे देखो यूं बोसा लेते थे, बेटी का बोसा लेते थे, फिर हाथ छोड़ते नहीं थे, हाथ पकड़े पकड़े लाते 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 उनको चारपाई पर पहले बिठाते थे फिर खुद बैठते थे। ये बाप और रसूल होकर बेटी को ये इज्जत देते थे। फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी, फिर वो जन्नत के सरदारों की मां बनी, फिर वो अल्लाह के शेर की ज़ौजा बनी। वालिदैन से कहता हूं कि अपने बच्चों को इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत। फिर आपसे जिंदगी के बड़े फैसले हैं शादी। अब लोग इकट्ठे पढ़ते हो लड़के लड़कियां, अपनी शादी के फैसले खुद न करो, अपने माँ बाप के हवाले करो। उसमें शराफत भी है, उसमें बरकत भी है, उसमें रहमत भी है और उसमें वालिदैन की दुआएं भी हैं। कोर्ट मैरिज को हवा ना दो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर हमारा नहीं है। मेरे नबी के तरीके में मर्द और औरत का सिर्फ निकाह से ताल्लुक है, इसके अलावा सब जहन्नुम की आग है। और वालिदैन से कहता हूँ कि अपने बच्चों से पूछ के रिश्ते करो, जबरदस्ती मत करो। मेरा मुआशरा बहुत संगीन किस्म के जुर्म का शिकार है, बच्चों पे मुसल्लत कर देते हैं, इत्थे ही करनी है, जट्टां ची करनी है, बट्टां ची करनी, पता नहीं आई कितना जट बट। चलो तुम नाराज ना हो, राजपूतां ची करनी, मैं राजपूत हूं, मैं अपनी कौम को भी रगड़ देता हूँ। राजपूतां ची करनी है, करनी कोई नहीं। ये जुल्म सितम औलाद पे मत करो, अपनी बच्ची से पूछो। अगर बेटी हाँ करे तो फिर कदम उठाओ, अगर बेटी कहते मैं नहीं करना चाहती तो वो नाफरमान नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो, सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो, इस कैमरे से लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। अगर बेटा यूं कह दे कि अब्बा मैंने यहाँ शादी नहीं करनी, मेरा जी नहीं चाहता है, तो वो बेटा नाफरमान नहीं है, फर्मा बरदार है, उसने शरीयत का हक इस्तेमाल किया है। अब ऐसा जुल्म मत करो कि नहीं इतने ही करनी है, इतने करो निकल जा। जिंदगी तुमने तो नहीं गुजारनी, जिंदगी तो बच्चे ने गुजार। मैं कुर्बान जाऊं। एक हदीस सुनो पहले, फिर अगली बात सुनो। मा तज़व्वज्त व मा ज़व्वज्त इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। लोगो सुनो, मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी की शादी की, पहले आसमान से जिब्रील फरिश्ता अल्लाह का हुक्म लेकर आया, फिर मैंने कदम उठाया। समझ गए मेरी ये बात समझ गए सारे? अब अगली सुनो। हजरत अली फातिमा का रिश्ता लेने आ गए और जिब्रील उनसे पहले आ गया कि या रसूल अल्लाह फातिमा अली के लिए है। वो आप मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है, रिश्ता मांगने वाला अली जैसा है और बेटी फातिमा जैसी है। और आप पूछते हैं अली कैसे आए? वो शर्म की वजह से कुछ कह ना सके, चुप। आपको तो पता था, आपने फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए होगा जी। तो जिब्रील तनाल बैठो है कि या रसूल अल्लाह इत्थे ही करना है। आपने हाँ नहीं की, आपने कहा इंशाअल्लाह और ये कहकर उठ गए। इंशाअल्लाह नबी का हाँ ही होता है, लेकिन जिब्रील के आने के बावजूद और अल्लाह के कहने के बावजूद मेरे नबी को भी पता है कि ये रिश्ता यहाँ कातिब तकदीर ने लिख दिया है, लेकिन उम्मत को सबक सिखाने के लिए आप घर तशरीफ ले गए। बेटी फातिमा जी या रसूल अल्लाह अली का रिश्ता आया है, मैं हाँ कर दूं? उठाओ। ने अपने देहाती बच्चियों पे मुझे रोना आ कि जिन्हें पता ही नहीं होता सानो कहीं जनाल बंदे बहन जानवर है या इंसान है। अली जैसा तो आमा, चलो अली को छोड़ो, फातिमा को छोड़ो, जिब्रील आया बैठा है, जिब्रील आया बैठा है। उसके बाद फातिमा से पूछने की क्या
کیا بات ہے. جبریل آ کر کہتا یا رسول اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے, اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ, ہاں کر دو. ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کر, چپ کر کے گاں اس طرح بن چھڑ دن کلے نال. کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا, اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کرو. آپ کا کیا خیال ہے, فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا. لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے. از فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے. اچھا مزے کا واقعہ ہو, حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا. حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف. پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا, عمر گئے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا. عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا. کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں, مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا, میں تو بالکل غریب ہوں. کہ نہیں تم جاؤ. تو واپس آتے ہو میں عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دے, وہ کیا ہے نا تو میں نے گلے آئی, انکار ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا, کہ کچھ کہا ہی نہیں, چپ کر کے اٹھ گئے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح, تو بس اتنا کہا انشاءاللہ کا تو مبارک ہو, نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے, کہا علی جی کرو بلاؤ لوگوں کو بلاؤ. سوری مسجد بھر گئی آپ کے, سوری مسجد فل ہو گئی. آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے, علی کو سامنے بٹھایا, کہ لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی کے بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے, میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے, اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا. پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں. اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ. پھر آپ نے حضرت ام سلمہ, حضرت حفصہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے, تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ, اس کی تیاری کرواؤ, اسے دلہن بناؤ. تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا. پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا, وہ تشریف لائے, اپنے اونٹنی لے کر آئے, حضرت عقیل ساتھ آئے, سلمان فارسی ساتھ آئے, اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی, آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. ہاں. پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ, مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو. میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا, ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا. بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے, حاجی ہے, عمرے کرتے ہیں, لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے, ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے, وہ نہیں ہے. زندگی بیت گئی اس انتظار میں, مدت سے لگ رہی تھی لب بام تک ٹکی, تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج, پتہ نہیں کب صبح ہوگی. چلو کہتے تو جائیں مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا, ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے, اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا. اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے. ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے. تو والدین پڑھیں شریعت کو, اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو. ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر, کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہیں یوں اٹھائی, وہ کہنے کا حضور معافی دیا جائے, ایک میری گل سن لو. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق کے, بالکل ٹھیک ہے, پر کوئی ساڈا حق کیوں ہے ماں پیو؟ آپ نے کہا ہاں. تو ہاں. کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں.
का पहला हक है अच्छी माँ तलाश करे, नेक औरत तलाश करे। दूसरा हक ये है नाम अच्छा रखे। तीसरा हक ये उसको कुरान की तालीम दे। कहा जी फिर सुन लो हजरत जी, ऐसा मेरे प्यो को पूछो उस हबशी औरत नाल शादी करके मैनू हबशी माँ देती, इन्हें कोई अरब माँ ही नहीं लती। मेरा पहला हक इस मारा। दूसरा सुन लो, इसने मेरा नाम जोलान रखा है। जोलान गंदगी के कीड़े को कहते, इसने मेरा नाम जोलान रखा है। तो त्री सुन लो, इस आयते मैनू कुरान की शक्ल नहीं विखाई। हजरत उमर वो सोटा हो सिर ते फेर देगा, पहले तेरी मालिश करा फिर यदि कर सक। तो आज के वालदैन भी अपनी औलाद के बारे में बहुत 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 गाफिल हैं, और औलाद का भी हाल यही है। चूंकि माँ क्या है, बाप क्या है, औलाद क्या है, ये शरीयत, ये कुरान बताता है, ये मेरे नबी की जिंदगी बताती है। गौर से सुने, सारे सुनो पर ये खास तौर से सुने। आपने कहा अल्लाह को पता है, तो या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें। तो हमने कहा जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत है। जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत अंतरिदल अमतु रब्बतहा। जब माँ के साथ बेटियां नौकर जैसा सलूक करेंगी, नौकरानी जैसा सलूक करेंगी, तो क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ते रहेगी। ये नहीं कहा जब कुफर फैल जाए और जब इस्लाम बढ़ जाएगा, उस हालांकि क़यामत तो उस वक्त आएगी जब दुनिया में एक मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। ये वाक़या की संगीनी को बताने के लिए फरमाया, जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरे दौर में एक शख्स आएगा, ओवैस, उसका कबीला होगा मुराद, आगे सब कास्ट होगी कर्म, ओवैस बिन आमिर। उसे दुआ करवाना, वो काले रंग का होगा, छोटे कद का होगा, और उससे दुआ करवाना, दुआ तू भी करवाना, अली तू भी करवाना, अली और उमर ओवैस उनके लिए दुआ करें। उन्होंने पूछा क्यों? का उसने माँ की खिदमत करके अल्लाह को इतना राजी कर लिया है, जब वो हाथ उठाता अल्लाह खाली नहीं लौटाता। अल्लाह की कसम, उमर और अली को ओवैस की दुआ की जरूरत नहीं थी। उम्मत को पैगाम देना था कि माएँ जलील हो रही हैं आज, और बाप जवान औलाद से छुपते फिर रहे हैं। तो मेरे रब, मेरे नबी ने ये आगे पैगाम देना था कि नबी होकर, रसूल होकर कह रहे हैं, काश माँ होती तो मैं उसके लिए नमाज तोड़ देती। आपको 8 औरतों ने दूध पिलाया वालदा समेत, उनमें एक उम्मे ऐमन भी हैं, आपके वालिद की बांदी। तो घर में तशरीफ फरमाते उम्मे ऐमन बैठी थी, हजरत आयशा। तो उम्मे ऐमन कहने लगी या रसूलल्लाह पानी तो पिला दे। तो अल्लाह के नबी एकदम उठे, तो हजरत आयशा नाराज हो गई। उम्मे ऐमन अल्लाह का रसूल को कहती पानी पिला, तो और क्या ना कहूँ, मेरा बेटा है, मैंने दूध पिलाया। तो हजरत मेरे नबी ने कहा हाँ हाँ आयशा, ये मेरी माँ है, इसका मैंने दूध पिया है। आपको घड़े में से पानी भर के यूं दोनों हाथों से हजरत उम्मे ऐमन को पेश किया, जो हबशी बांदी थी। क्योंकि दूध पिया है तो माँ का लफ्ज सादिक आ गया। बजाय इसके कि बुरा मनाते, आप खादम बन के अपने अपनी माँ को, दूध पिलाने वाली माँ को आपने, हजरत हलीमा सादिया तशरीफ लाई, आपने अपनी चादर बिछा कर उसके ऊपर बिठाया। हमें 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 पैगाम देना था, आने वाले जमानों में यह होना था। सुभान अल्लाह। इमाम अबू हनीफा का नाम तो सबको मालूम है ना। एक और आलिम बताता हूँ, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला। इनमें इल्मी खटबड़ थी बहुत ज्यादा, आपस में बनती नहीं थी। तो अबू हनीफा जैसी हस्ती जिनके करोड़ों फॉलोअर आज हैं, उनकी माँ कहती नौमान ये मसला है, जाके अब्दुर्रहमान से पूछ के आ। जिंदगी में एक दफा नहीं कहा माँ जी मैं उसको वड्डा आलिमा, मेरे को कुछ लो। कहा अच्छा माँ जी। अपनी चादर उठाते और पहुंच जाते, दरवाजे पे दस्तक दे के भाई मुझे मेरी अम्मा ने भेजा है, आप इसमें फतवा। हालांकि उनकी अपनी राय उसके खिलाफ होती थी, लेकिन माँ के एहतराम में जाकर उनसे मसला पूछते, जिनसे रोजाना मुनाजरा होता था, रोजाना खट